इधर वो लिटिल ड्रैगन एक ग्रेवस्टोन के पीछे छुपकर ये सब विटनेस कर रहा था और डर के मारे सोचता है, अरे मैया ये का देख लिया। वही दूसरी तरफ ज़्याओचिन वहाँ मौजूद टूम्स पर लिखे हुए नाम पढ़ने लगा, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस कब्रिस्तान में तो सभी पावरफुल गॉड्स, डीमंस और विचेस को दफनाया गया है, जिसके चलते अब उसके दिमाग में कई सारे सवाल उमड़ने लगे कि इन सबको एक ही जगह पर दफनाया क्यों गया था। इस दुनिया में ऐसा क्या हुआ जो ये सभी गॉड्स मारे गए। अब तो खुद से ही सवाल पूछने लगा कि अगर सभी गॉड्स और डीमंस मारे गए हैं तो फिर मैं जिंदा कैसे बच गया। इधर वो लिटिल ड्रैगन दबे पाँव वहाँ से भागने की फिराक में था, मगर बदकिस्मती उसकी जो ज़्याओचिन ने उसे देख लिया। वो बेचारा ड्रैगन तो उस पर अपनी हल्की सी चिंगारियां उड़ाकर वहाँ से भागने की फिराक में था, मगर ज़्याओचिन ने बड़ी सी आग लगाकर उसे रोस्ट करने के लिए लकड़ी पर बांध दिया। उस ड्रैगन से कह रहा था कि बस थोड़ी देर के लिए सहन करो, बाद में तो तुम मेरे पेट में जाओगे। लेकिन उसी वक्त लिटिल ड्रैगन का एक छोटा सा आंसू उसके मुंह में चला गया और उसे निगलते ही ज़्याओचिन को किसी की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर अटैक करना नहीं चाहता था। अब ज़्याओचिन कंफ्यूज था कि ओ तेरी ये आवाज कहाँ से आ रही, और फिर उसे पता चला कि अरे ये तो इस ड्रैगन की आवाज है। और ड्रैगन उसे बता रहा था कि बड़े भाई मेरा आंसू पीने के बाद ही तुम मेरी भाषा समझ सकते हो, वरना बाकी के लोग तो मेरे मुँह से बस एक ही आवाज सुन सकते हैं, जो की होगी बक्कू पक्कू। देखो बड़े भाई मैं बहुत ही ज्यादा क्यूट और नन्हा मुन्ना ड्रैगन हूँ, इसलिए प्लीज मुझे इतनी बेरहमी से भून मत डालो, वरना तुम्हें तो बहुत बड़ा वाला पाप लगेगा। तो ज़्याओचिन उसे आग से हटाकर पूछता है कि बताओ ये जगह कौन सी है और यहाँ से मुझे हुयांग कैपिटल में जाने में कितने दिन लगेंगे। हालांकि वो ड्रैगन उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो ज़्याओचिन ने उसे दोबारा से आग पर धर दिया, जो देखते साथ ही ड्रैगन ने तुरंत ही अपना मुंह खोल दिया। वो कह रहा था भाई तुम्हारी कब्र में भांग तो नहीं थी ना, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। देखो एंशिएंट हुयान कंट्री तो 10,000 साल पहले ही गायब हो गई थी, इसलिए तुम एक डिसअपियर्ड हुई सिटी में चाह कर भी पहुंच नहीं सकते। ये सब सुनकर तो ज़्याओचिन को बहुत बड़ा झटका लग गया। लिटिल ड्रैगन बताने लगा कि जब ईस्ट और वेस्ट कॉन्टिनेंट मर्ज हुए थे तब उनके टकराव से कई सारी एंशिएंट कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई, जिनमें से एक थी हुयांग कैपिटल।